यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, प्रश्न पहले समझिए, पहले सॉल्व लिख लेते हैं। पहले प्रश्न समझिए, ध्यान यहाँ रखेंगे। यदि किसी एपी के समझ रहे हैं ना, किसी एपी के तीसरे कितना A1 A2 A3 तीसरे और नौवें पद 4 और -8 है, मतलब तीसरा 4 है और नौवां -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान है। प्रश्न से हम लोग देखेंगे, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरे पद तो 4 है ना, तो A + 2D = 4 समीकरण फर्स्ट तथा क्या, और नौवें पद -8 है, नौवां पद A9 -8, तो A + 8D = -8 समीकरण। हम सभी जानते हैं कि प्लस में ए समीकरण फर्स्ट टर्म सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने सभी लोग तो जानते हैं। देखो घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा A + 2D = 4 और A + 8D = -8। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। 2 गो डी में से 8 गो डी घटेगा तो -6 गो डी बराबर 8 प्लस में और 4 12 हो जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, डी बराबर -2, डी बराबर -2। अब हमें डी पता चल गया, हमें निकालना ए, तो ए निकालने के लिए डी का मान पुनः हम समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं रख देंगे, निकल जाएगा। आप लोग घर में रिवाइजिंग किए होंगे, इससे पिछले क्वेश्चन पे फटाफट बनेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पूरे 10th में सबसे आसान है समांतर श्रेणी। ठीक है, लिखेंगे डी का मान, क्या डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट या सेकंड कुछ में भी रख दीजिए, बन जाएगा। फर्स्ट क्या है A + 2D, तो यहाँ A + 2D, जहाँ D है डायरेक्ट D की जगह पे -2 बराबर 4 अब प्लस माइनस 2 दूनी 4 इधर जाएगा तो +4, या A बराबर 8 हमारा सब निकल गया, डी भी निकल गया, ए निकल गया, तो दुनिया का कोई भी पद निकालने के लिए देगा तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। लिखेंगे माना कि क्या, माना कि एनवा पद शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। समझ गया। तो an बराबर A + n - 1 × d, एनवा पद शून्य होगा तो शून्य। समझ गया। बराबर ये हमारा कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 + n हमारा निकालना है, तभी पता चलेगा कि उतना पद है। इसका कौन सा पद शून्य है, जितना निकलेगा। डी कितना है, डी किधर है -2, क्या है -2। ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, बराबर -1। ये माइनस कटिएगा, माइनस कटेगा, 2 × 2 2 चौके 8, या n बराबर 4 और 1 5। यहाँ लिखेंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आया। लो भैया खत्म। प्रश्नावली 5.2 का 10वां अभी तुरंत नंबर देखे थे, है ना। और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या है, बोर्ड मॉडल भी आई है, एकदम इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ चुका है। ध्यान से सभी लोग इधर देखेंगे, कलम को पिछोड़ो बाबू। देखेंगे 2 मिनट का ही, बहुत तरीका से बनेगा, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से, सटीक एकदम। बोलता है किसी एपी का 17वां पद, 17वां, अब तो क्वेश्चन तो समझ में आने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। देखो ध्यान से, ध्यान, रेडी।
एपी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किनको किनको समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। ले, इतना लोग के समझ में आ गया, 2-3 लोग नहीं आया ना। पुष्पा क्या बात है, नहीं समझ में आता है मियाँ तुमको? इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसका मान लो पुष्पा नाम है, इसको मान लो गीता नाम है, तो पुष्पा से गीता के पास 7 रुपया अधिक है, तो पुष्पा बराबर गीता प्लस 7। ये तो 7वां 8वां से समीकरण आ रहा है, समझा? अब देखो A17 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जाते जाते बन जाएगा। और इम्पोर्टेंट 10th का ये A10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 7। समझ में आया? A17 A प्लस 16D समझ में आ गया, माइनस और A प्लस 9D बराबर 7। अब देखो A प्लस 16D माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D बराबर 7। समझ गए? अब देखिए प्लस में और A माइनस में, 16 को D में से 9 को D घटी तो कितना बची? 7D बराबर 7। अब ये 7 डिलीट हो जाएगा, D बराबर 1 है, D बराबर 1 लिखेंगे। अतः सार्वंतर निकालना था ना, यही तो सार्वंतर है ना भाई। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 1 आंसर, समझे?